So student, your next topic is chapter 10 moral in Islam. तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है मैन इज़ क्रिएटेड फ्रॉम क्ले एंड वाटर। मैन को किससे क्रिएट किया गया है? क्ले एंड वाटर, ये याद रखिएगा। अल्लाह शेप्ड हिम, अल्लाह ने उसको शेप दिया, एंड ब्रीथ, और उसके अंदर रूह को फूका, इनटू हिम, उसके अंदर हिज स्पिरिट, उसकी स्पिरिट के अंदर अल्लाह ने ब्रीथ को क्या किया? फूका, यानी एंड ब्रीथ, और अल्लाह ने ब्रीथ किया इनटू हिम हिज हार्ट, उसकी स्पिरिट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, द बेस्ट ऑफ ऑल गिफ्ट इज़ फेथ, यानी सबसे बेस्ट गिफ्ट क्या है? अल्लाह का ईमान है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, रियल सोर्स ऑफ मोरल कॉरेज, द रियल सोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ इन अल्लाह, यानी रियल सोर्स ऑफ मॉरल क्या है? कॉरेज है, करेज है, जिसको बोलते हैं करेज। द रियल सोर्स इज स्ट्रॉन्ग फेथ इन अल्लाह, और रियल सोर्स इज स्ट्रॉन्ग क्या है? फेथ इन अल्लाह। क्वेश्चन नंबर 4, नेम ऑफ द सम ऑफ द क्वालिटीज़ ऑफ ट्रू बिलीवर, ट्रू बिलीवर की कुछ क्वालिटीज़ हैं, उनको आपको बताना है। तो क्या होती है ट्रू बिलीवर्स की क्वालिटीज़? और ट्रूथफुलनेस उसके अंदर होता है, ठीक, ट्रूथफुल यानी सच्चाई का दामन वो पकड़ कर रखता है, ट्रूथफुलनेस उसके अंदर होती है। पेशेंस होता है, सब्र होता है, ऑनेस्टी ईमानदारी होती है, ट्रस्ट इन अल्लाह, अल्लाह के अंदर ट्रस्ट होता है, वो अल्लाह पर ही बिलीव करता है। करेज एंड सेक्रीफाइस, उसके अंदर करेज होता है, हिम्मत होती है, और सेक्रीफाइस करने की उसके अंदर पेशेंस होता है। नंबर 5, जिहाद का मतलब क्या? स्ट्राइविंग इन द वे ऑफ अल्लाह, अल्लाह की राह में कोशिश करना। जिहाद मीन स्ट्राइविंग, स्ट्राइव मीन करना, अटेम्प्ट करना, इन द वे ऑफ अल्लाह, अल्लाह की राह में कोशिश करना। इट इंक्लूड बोथ फाइटिंग। अब जिहाद में 2 चीज़ें इंक्लूड है, फाइटिंग भी इंक्लूड है। आप जिहाद में फाइटिंग भी कर सकते हैं अपनी एविल डिज़ायर से, यानी आपकी जो एविल डिज़ायर्स हैं, डिज़ायर्स जानते हैं आप क्या होता है? और जो एविल डिज़ायर्स है उससे आप फाइट करिए, यानी अपने नफ्स से आप जिहाद करिए, एंड स्ट्रगलिंग फॉर जस्टिस, और जस्टिस के लिए भी आप स्ट्रगलिंग करिए। ये दोनों चीज़ें आती हैं जिहाद में। नंबर 6, द इम्पोर्टेंस ऑफ जिहाद इन द लाइफ ऑफ ए मुस्लिम, मुस्लिम की लाइफ में जिहाद की क्या इंपॉर्टेंस है? नंबर 1, इज स्ट्रेंथेंस फेथ, ये फेथ को स्ट्रेंथ करती है यानी बढ़ाती है। प्रोटेक्ट इस्लाम एंड मुस्लिम, जिहाद क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा इस्लाम को और मुस्लिम को। ब्रिंग रिवार्ड फ्रॉम अल्लाह, अल्लाह की तरफ से क्या रिवार्ड है। स्प्रेड जस्टिस एंड पीस, जिहाद की वजह से क्या फैलती है? जस्टिस फैलता है और पीस फैलती है, ठीक है। नंबर 7, द वीकेस्ट ऑफ फेथ, सबसे वीकेस्ट फेथ क्या है? रिमूविंग ऑफ हार्मफुल थिंग फ्रॉम द पाथ ऑफ कंसिडर द वीकेस्ट लेवल ऑफ फेथ, यानी रिमूव करना हार्मफुल थिंग को, यानी आप अपने रास्ते पर जा रहे हैं, आपको कोई ईंटा पड़ा हुआ मिला या कांटा मिला आपको, तो हार्मफुल थिंग को रिमूव कर देना फ्रॉम द पाथ, पाथ यानी रास्ते से। इसको कंसीडर्ड किया गया वीकेस्ट लेवल ऑफ फेथ, यानी ईमान का सबसे छोटा हिस्सा है रास्ते से नुकसानदेह चीज़ को हटा देना। उमर बिन अबिल वक़ास, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये। ही वॉज ए यंग कंपेनियन, वो बहुत ही यंग कंपेनियन थे ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो यंग कंपेनियन थे, बहुत यंग कंपेनियन मतलब साथी थे उनके। हिज डिज़ायर वॉज टू फाइट इन द बैटल ऑफ बद्र, इनकी डिज़ायर थी, किनकी? उमैर बिन अबी वक़ास की ये डिज़ायर थी कि वो फाइट करें, लड़ाई करें द बैटल ऑफ बद्र में, बैटल ऑफ बद्र में फ़ाइट करें फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, ओनली फॉर अल्लाह के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है अल्लाह मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क उमर इब्न वक़ास, उमैर बिन अबी वक़ास से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा टू रिटर्न, कि वो लौट जाए, ठीक है। ये बिकॉज है यहाँ पर, ठीक है, बिकॉज ही वॉज टू यंग, क्योंकि बहुत छोटे हैं, आप अभी बहुत छोटे हैं, टू फाइट करने के लिए इन द बैटल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये कहा। सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वॉज ए वेरी करेजियस वुमेन थी। शी किल्ड एन एनिमी, उन्होंने एक एनिमी को, अपने शत्रु को यानी दुश्मन को किल किया था। एनिमी स्पाई को, यानी जो जासूस होता है, जासूस दुश्मन को उन्होंने क्या किया था? किल किया था ड्यूरिंग ए बैटल, बैटल के दौरान। शी डिफेंडेड मुस्लिम, उन्होंने मुस्लिम को डिफेंड किया था, उनको प्रोटेक्ट किया था विद ब्रेवरी, बहुत ब्रेवरी के साथ और अपने फेथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, ट्रू करेज क्या है? ट्रू करेज कम फ्रॉम स्ट्रॉन्ग फेथ, आपका जो ट्रू करेज है, जो एकदम ट्रू हिम्मत जो आती है आपके अंदर, कहाँ से आती है? स्ट्रॉन्ग फेथ से। अगर आपका ईमान मजबूत है तभी वहाँ से आपको हिम्मत मिलेगी, पेशेंस मिलेगा और मोरल स्ट्रेंथ मिलेगी। फिज़िकल स्ट्रेंथ इज़ अलोन नॉट रियल ब्रेवरी, अगर आपके अंदर फिज़िकल स्ट्रेंथ है, यानी आपके पास बहुत बॉडी है, ताकत है, वो उसको ब्रेवरी नहीं बोलते। ब्रेवरी आपके अंदर कहाँ से आती है? फेथ से आती है। फेथ से आपको पेशेंस मिलेगा, मोरल स्ट्रेंथ मिलेगी, करेज मिलेगा, नॉट ओनली फिज़िकल स्ट्रेंथ, फिज़िकल स्ट्रेंथ से आपको ब्रेवरी नहीं मिलेगी, याद रखिए। कीपिंग प्रोमिसेस का सेकंड पार्ट, वैल्यू ऑफ कीपिंग प्रोमिस इन आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी में प्रॉमिस की क्या वैल्यू है, ठीक है।
तो इट बिल्ड ट्रस्ट, अगर हम अपने वादे को निभाएंगे तो हम ट्रस्ट बिल्ड कर लेंगे दूसरों में, रिस्पेक्ट हमें मिलेगी, ऑनेस्टी इन द सोसाइटी, सोसाइटी में हमको ईमानदार बोला जाएगा, और अल्लाह के लिए भी आप ईमानदार, ये तीनों चीज़ें रहेंगी। द ट्रेड ऑफ हाइपोक्राइट, हाइपोक्राइट के क्या ट्रेड्स होती हैं, हाइपोक्राइट कैसा होता है? ए हाइपोक्राइट लाइस, वो क्या करता है? लाइस, झूठ बोलता है, ब्रेक प्रोमिसेस, प्रोमिसेस को ब्रेक करता है, एंड बेट्रेस ट्रस्ट, और ट्रस्ट को क्या कर देता है? बेट्रेयाड, यानी धोखा दे देता है, जिस पर उस पर किसी ने भरोसा किया तो उस भरोसे को वो बेट्रेयाड कर देता है, तोड़ देता है, बेट्रेस। ए प्रॉमिस नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ए प्रॉमिस टू कमिट ए सिन इज़ नॉट वैलिड इन इस्लाम, अगर आपने एक प्रॉमिस किया है कि आप सिन करेंगे तो ये इस्लाम में वैलिड नहीं है, बल्कि आपको प्रॉमिस करना चाहिए कि आप अच्छे काम करेंगे। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, 2 फैक्टर दैट कीप यू प्रॉमिस डिपेंड, 2 फैक्टर को बताना है जिससे आप अपने प्रॉमिस को आपका प्रॉमिस डिपेंड होता है, वो 2 फैक्टर बताने जिस पर आपका प्रॉमिस डिपेंड होता है। नंबर, फेथ इन अल्लाह, आपका अल्लाह पर फेथ होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग करेक्टर एंड ऑनेस्टी, आपका करेक्टर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और ऑनेस्टी आपके अंदर ईमान होना चाहिए, यही 2 फैक्टर हैं प्रॉमिस के। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, 2 ऑब्स्टेकल, 2 बाधाएं, 2 रुकावटें इन द वे ऑफ कीपिंग प्रोमिसेस, प्रॉमिस को निभाने में जो आती है, हम प्रॉमिस तो कर लेते हैं लेकिन उसको जब निभाते हैं तो उसमें कौन कौन सी बाधाएं आती हैं? वीक फेथ, हमारा ईमान कमज़ोर होता है, डिज़ायर फॉर वर्ल्डली गेन, हमारी जो डिज़ायर्स होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, नफ्स होती है, किसके लिए? वर्ल्डली, इस दुनिया के लिए, दुनिया को गेन करने के लिए, ये दोनों रुकावटें आती हैं वादा पूरा करने के लिए। लेसन शुड बी ड्रॉ फ्रॉम द स्टोरी ऑफ द 3 मैन, जो 3 मैन का के बारे में मैंने आपको बताया था, जो 3 मैन का किस्सा है, उनसे हम क्या सीखते हैं? ऑलवेज बी ट्रूथफुल एंड पेशेंट, कि हमेशा ट्रूथफुल हमें होना चाहिए और पेशेंस होना चाहिए हमारे अंदर। अल्लाह हेल्प दोज हु कीप प्रॉमिस, और अल्लाह उनकी हेल्प करता है जो अपने प्रॉमिस को निभाते हैं। ये 3 आदमी की स्टोरी से हमने सीखा। क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ए ट्रू मुस्लिम कैन नॉट बी लायर, जो ट्रू मुस्लिम होता है वो कभी भी लायर नहीं हो सकता है। नंबर 3, इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 3, रिलायंस ऑन अल्लाह, अल्लाह पर रिलायंस करना यानी भरोसा करना। इट्स इफेक्ट ऑन मैंस पीस एंड सिक्योरिटी, अगर हम अल्लाह पर भरोसा करेंगे तो इसका इफेक्ट कहाँ पर पड़ेगा? हमारी पीस पर, यानी हमें शांति रहेगी, सुकून रहेगा, और सिक्योरिटी भी हम फील करेंगे। ये इस चैप्टर का क्या है? टाइटल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, मॉडर्न लाइफ गिव्स मटेरियल प्रोग्रेस बट नॉट इनर पीस, जो हमारी मटेरियल लाइफ है, मॉडर्न लाइफ है, गिव्स मटेरियल प्रोग्रेस, ये हमको मटेरियल प्रोग्रेस तो दे देती है, दुनिया में तुम कामयाब नज़र आते हैं, लेकिन जो हमारी इनर सोल में हमको पीस नहीं मिलती है, अंदर से हम सुखी नहीं होते। ट्रू पीस कहाँ से आती है? फ्रॉम फेथ इन अल्लाह, कि अल्लाह पर अगर हमारा फेथ होगा, स्ट्रॉन्ग फेथ होगा, तभी हमको ट्रू पीस मिलेगी। ठीक है, वर्ल्डली मटेरियल से हमको ट्रू पीस नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, द फ्रूट ऑफ रिलायंस ऑन अल्लाह, अल्लाह पर अगर हम रिलायंस करेंगे, भरोसा करेंगे, तो उसका फ्रूट क्या है? उसका मतलब फल क्या है? उसका इनाम क्या है? इट ब्रिंग पीस ऑफ माइंड, तो हमें क्या मिलेगी? दिली सुकून मिलेगा, हम माइंड फ्री ऑफ माइंड रहेंगे, हम करेज मिलेगा, हमको सक्सेस मिलेगा। डेथ इज़ नॉट द एंड, क्या आपको पता है कि आप मर जाते हैं लेकिन आप असल में नहीं मरते हैं? ठीक है, तो डेथ इज़ नॉट द एंड, डेथ आपकी एंड नहीं है कि आपका सब मर करके सब खत्म हो गया। ठीक है, इट इज़ द बिगनिंग ऑफ द इटर्नल लाइफ, यहीं से असल ज़िंदगी की शुरुआत होती है, विद अल्लाह मर्सी, अल्लाह की मर्सी के साथ। रिलायंस ऑन अल्लाह एंड पीस ऑफ माइंड, रिलायंस ऑफ अल्लाह, अल्लाह के ऊपर भरोसा, और पीस ऑफ माइंड, ये क्या है? रिलायंस ऑन अल्लाह का मतलब है ट्रस्टिंग हिम, अल्लाह के ऊपर ट्रस्ट करो इन एवरी मैटर, हर मैटर में, चाहे जो मैटर। इट रिमूव फियर एंड वरी, अगर हम अल्लाह के ऊपर हर चीज़ में भरोसा करेंगे तो इससे क्या होगा? हमारा जो डर है हमारे अंदर और हमारी परेशानी वो हमसे रिमूव हो जाएगी। ए बिलीवर हु रिलाइज, एक जो ईमान वाला होता है, अगर अल्लाह के ऊपर भरोसा करता है और अल्लाह के ऊपर, ऑलवेज फाइंड पीस, हमेशा उसको सुकून मिलता है, दिली सुकून मिलता है, और माइंड से भी उसको सुकून मिलता है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 12, ड्रिंकिंग एंड ड्रग्स फॉरबिडन इन इस्लाम, जो ड्रिंक एंड ड्रग्स है, यानी जैसे शराब पीना और ड्रग्स लेना, ये क्या है? फॉरबिडन यानी मना है इस्लाम में, ये इसका उन्वान है, टॉपिक। नोट्स क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है अरेबिक वर्ड खम्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अरेबिक वर्ड खम्र, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ खम्र इन अरेबिक टर्म? ये खम्र का मतलब क्या होता है? तो खम्र का मतलब होता है एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ दैट इंटॉक्सिकेट, जो हमको नशे में धुत कर दे। कैसे कर दे? द माइंड, इंटॉक्सिकेट द माइंड, जो हमारे माइंड को इंटॉक्सिकेट कर दे, स्पेशली वाइन, जैसे कि आपकी वाइन शराब होती है और एल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं, यही खम्र का मतलब है।
दूसरा क्या है, इसी का दूसरा पार्ट है, इट कवर ऑल इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस। इसमें जितने भी इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस है सब इसमें दाखिल है, यानी चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो शराब हो, ऐसी चाहे मसाला गुटखा हो, ऐसी जो भी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग को क्या करती हैं, तबाह कर देती, बर्बाद कर देती हैं, ठीक है, जो आपके माइंड को इंटॉक्सिकेट कर दे, चाहे वो सिगरेट हो, पान हो, पुड़िया हो। इट कवर ऑल इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस, इसमें सारे इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस आ गए। डेंजर ऑफ ड्रिंकिंग व्हेन ड्राइविंग, यानी ड्रिंकिंग जो है बहुत ही डेंजर है व्हेन ड्राइविंग, जब हम ड्राइविंग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, इससे क्या होगा, लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल हम नहीं कर पाएंगे। पुअर जजमेंट एंड डिलेड रिएक्शन, जजमेंट हम नहीं दे पाएंगे, यानी सही अदल इंसाफ नहीं कर पाएंगे। डिलेड रिएक्शन, और जल्दी हम रिएक्शन नहीं दे पाएंगे, कोई बात हमसे करेगा उसका एक्शन का रिएक्शन हमसे डिलेड हो जाएगा। हाई रिस्क ऑफ एक्सीडेंट एंड डेथ, यानी एक्सीडेंट की और डेथ का हाई रिस्क बढ़ जाता है। डेंजर टू द ड्राइवर एंड टू द अदर ऑन द रोड, डेंजर टू द ड्राइवर के डेंजर में आता है, टू द अदर और अदर भी डेंजर में आते हैं ऑन द रोड, यानी जो ड्रिंकिंग करेगा उसकी वजह से वो खुद तो परेशानी में पड़ेगा ही, बाकी रोड पर जो चल रहे हैं उनको भी नुकसान पहुँचेगा। इसके क्या नुकसान आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द कमांड ऑफ अल्लाह मैसेंजर रिलेटिंग टू खम्र, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या कमांड है, क्या हुक्म है रिलेटिंग टू खम्र से रिलेटेड। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एवरी इंटॉक्सिकेंट इज़ हराम, जितनी भी इंटॉक्सिकेंट चीज़ें हराम हैं। ही कर्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, कर्स किया, यानी बद्दुआ की है, उस पर लानत भेजी है। दैट, उस पर, वन हु ड्रिंक, जो ड्रिंक करता है, सेल्स बाइज, या ड्रिंक की चीज़ें सेल्स करता है, यानी बेचता है या ख़रीदता है, या सर्व करता है, और हेल्प करता है इंटॉक्सिकेंट की, यानी जो नशा करता है उसकी हेल्प भी कर रहा है, उन सब पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत है, हर एक के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, इस्लाम कमांड अस टू स्टे अवे फ्रॉम ड्रिंकिंग पार्टीज, बिकॉज इस्लाम ने हमको ये ऑर्डर दिया है कि हम स्टे अवे, दूर रहें, फ्रॉम ड्रिंकिंग पार्टीज से, ऐसी पार्टी यहाँ पर ड्रिंक होता है। क्यों? टू अवॉइड टेम्पटेशन एंड सिन, इससे क्या होगा, हम लालच में नहीं पड़ेंगे और हमसे गुनाह नहीं होगा। टू कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी, बैड कंपनी से हम दूर रहेंगे। टू प्रोटेक्ट फेथ, हमारा फेथ ईमान जो है प्रोटेक्ट होगा, हेल्थ प्रोटेक्ट होगी, और डिग्निटी, हमारा डिग्निटी भी बनी रहेगी, इज्जत। बिहाइंड द स्मोक स्क्रीन इज़ अ सीरियस हार्म टू हेल्थ, बिहाइंड द स्मोक स्क्रीन, जितनी भी स्मोक स्क्रीन होती है, यानी जितने भी स्मोकिंग सब्सटेंस होते हैं, उसके पीछे क्या होता है, सीरियस हार्म ऑफ हेल्थ, हमारी हेल्थ क्या होती है, ख़राब होती है। और क्या होता है, स्मोकिंग कॉज लंग कैंसर, स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, हार्ट डिसीज़ होती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, और इसकी एडिक्शन, आदत लग जाती है हमको। इट वेस्ट मनी, इससे हमारी मनी भी वेस्ट होती है, एंड हार्म अदर, और दूसरों को भी हम नुकसान पहुँचाते हैं थ्रू पैसिव स्मोकिंग से। क्वेश्चन नंबर 6, बी अलर्ट इन चूजिंग फ्रेंड, हमको हमेशा अलर्ट होना चाहिए कि हमें एक अच्छा दोस्त बनाए, ठीक है, तो हमेशा हमको अच्छे दोस्त बनाना चाहिए। फ्रेंड इन्फ्लुएंस हैबिट एंड करेक्टर, क्योंकि जो फ्रेंड्स होते हैं हमारी हैबिट को और हमारे करेक्टर को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, वो जैसे हमारे दोस्त जैसे होंगे वैसे हम होंगे। बैड फ्रेंड में लीड टू ड्रिंक, बैड फ्रेंड की वजह से हम ड्रिंकिंग करने लगते हैं, स्मोकिंग और ड्रग्स लेने लगते हैं। गुड फ्रेंड इनकरेज फेथ, गुड फ्रेंड की वजह से हमारा फेथ इंकरेज होता है, ईमान बढ़ता है, ऑनेस्टी में इजाफा होता है, और गुड डीड्स में भी इजाफा होता है, अच्छे काम हम करते हैं। ड्रग्स एडिक्शन ऑफन स्टार्ट विथ क्यूरियोसिटी, ड्रग्स एडिक्शन कैसे स्टार्ट होता है, जब हमें किसी के बारे में क्यूरियोसिटी होती है, बैड कंपनी, किसी की बैड कंपनी और किसी के बारे में अगर हमें क्यूरियोसिटी हो जानने के लिए, तो उससे हमारा एडिक्शन बढ़ जाता है। मान लो अगर हमने सोचा कि यार सिगरेट पी करके देखें वो कैसी होती है, क्यूरियोसिटी हमारी कि क्या होता है पीने में, तो क्या है आपका, क्या एडिक्शन है वो, या क्यूरियोसिटी है आपकी। और आपकी कंपनी ऐसी थी कि आपकी कंपनी ने, आपके फ्रेंड ने आपको इस चीज़ पर आमादा किया और आपकी क्यूरियोसिटी उसी की वजह से बढ़ी, फिर आपके अंदर क्या हो जाएगा, एडिक्शन हो जाएगा। ए पर्सन में ट्राई इट फॉर फन, बहुत से इंसान क्या करते हैं, उसको ट्राई करते हैं फॉर फन के लिए, कि ला कोशिश करें, मतलब इसको पी करके देखें एक बार, बट देन लेकिन उसके बाद बिकम डिपेंडेंट, लोग उस पर डिपेंड हो जाते हैं, आदत बन जाती है। स्लोली इट डिस्ट्रॉय हेल्थ, धीरे धीरे हमारी हेल्थ को, हमारे माइंड को, हमारी वेल्थ को, हमारी फैमिली लाइफ को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। डूज एडॉप्ट दीज गुड हैबिट, क्या क्या हमें करना चाहिए, अच्छी आदतों को एडॉप्ट करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, और डोंट अवॉइड दीज बैड हैबिट, और इस बैड हैबिट को हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो क्या हमें करना चाहिए, अगर हम अच्छी आदतें हम अपने अंदर लाना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, प्रे सलाह रेगुलरली, डेली हमको नमाज़ पढ़ना है। कीप यू स्ट्रॉन्ग इन फेथ, इससे क्या होगा, आपका फेथ स्ट्रॉन्ग होगा, ईमान बढ़ेगा आपका। चूज़ गुड फ्रेंड, हमेशा अच्छे फ्रेंड को चूज़ करिए। ये फ्रेंड क्या करेंगे, दे इंस्पायर गुड एक्शन, ये आपको इंस्पायर करेंगे कि आप अच्छी चीज़ें करें। ईट एंड ड्रंक लॉफुल, हलाल थिंग,
आपको क्या करना है, ईट और ड्रिंक, खाना और पीना है लॉफुल, हलाल चीज़ें खाना है आपको, इससे आपकी गुड हैबिट बनेगी। कीप बॉडी एंड माइंड हेल्दी, अपनी बॉडी को माइंड को हेल्दी बनाना है। अल्लाह के ऊपर आपको ट्रस्ट करना है एंड अवॉइड टेम्पटेशन, और दुनिया की ज़िंदगी को ज़ेबो ज़ीनत को आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। स्टे नो पोलाइटली, अगर कोई आपसे कहता है पी करके देखो तो आपको से नो पोलाइटली, उसको कहता नहीं, बट फर्मली टू रॉन्ग इन्विटेशन, और रॉन्ग इन्विटेशन से पर आपको फर्मली डटे जाना है कि मैं ये काम नहीं करूँगा। और क्या क्या काम आपको नहीं करना है, इस ड्रिंकिंग अल्कोहल यानी खमर आपको नहीं करना है, शराब नहीं पीनी है। अटेंडिंग ड्रिंकिंग पार्टीज़ को आपको ज्वाइन नहीं करना है। स्मोकिंग एंड वेस्टिंग मनी, स्मोकिंग और मनी को वेस्ट नहीं करना है ऑन हार्मफुल थिंग्स पर, जो हराम चीज़ें उन पर अपना पैसा बर्बाद नहीं करना है। टेक ड्रग्स इवन जस्ट टू ट्राई, टेकिंग ड्रग्स इवन जस्ट टू ट्राई करने के लिए भी आपको ड्रग्स नहीं लेना है। सारे क्रॉस देखिए बने। फॉलोइंग बैड हैबिट हु इनकरेज रॉन्ग डीड्स, आपको बैड फ्रेंड्स को फॉलो नहीं करना है जो आपको रॉन्ग डीड्स पर इनकरेज करते हैं। लूजिंग सेल्फ कंट्रोल को लूज़ नहीं करना, और इंडेंजरिंग अदर, और लोगों को इंडेंजर नहीं करना बाय ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग के, लोगों को खतरे में, लोगों की जान को खतरे में आपको नहीं डालना है बाय ड्रिंकिंग करके और ड्राइविंग करके, जब आप ड्राइविंग में ड्रिंकिंग करते हैं। थिंकिंग ए लिटिल इज़ ओके, आपको छोटी छोटी चीज़ के लिए ओके नहीं करना है, उसके बारे में सोचना पड़ेगा आपको। ऑल इंटॉक्सिकेंट आर हराम, बिकॉज ऑल इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस आर हराम इस्लाम। अभी आपका चैप्टर 14 है आपका फैमिली एंड डोमेस्टिक लाइफ इन इस्लाम, यानी हमारी फैमिली और हमारी जो घरेलू ज़िंदगी डोमेस्टिक लाइफ है, इस्लाम में इसका क्या हैसियत है। रोल ऑफ फैमिली एज द बेसिस ऑफ इस्लामिक सोसाइटी, हमारी जो फैमिली का रोल है वो इस्लाम की बेसिक सोसाइटी क्या, हमारी फैमिली है। फैमिली इज़ द फर्स्ट स्कूल फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए सबसे पहला स्कूल कौन होता है, फैमिली होता है। फैमिली हमें क्या करती है, सिखाती है लव, रिस्पेक्ट करना, मैनर्स सिखाती है, और फेथ सिखाती है, ईमान सिखाती है। ए स्ट्रॉन्ग फैमिली, एक जो स्ट्रॉन्ग फैमिली होगी वो बिल्ड है स्ट्रॉन्ग इस्लामिक सोसाइटी, वो क्या करेगी, इस्लामिक सोसाइटी को बिल्ड करेगी, लेकिन कैसी, स्ट्रॉन्ग इस्लामिक सोसाइटी को बिल्ड करेगी। एक जो स्ट्रॉन्ग फैमिली होगी उसके अंदर फेथ होगा। क्वेश्चन नंबर 2, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ मैन एंड वुमेन इस्लाम, इस्लाम में मैन और वुमेन की क्या ड्यूटी है, क्या राइट्स हैं। मैन की क्या ड्यूटी है, प्रोटेक्ट करना, प्रोवाइड करना और सपोर्ट करना अपनी फैमिली को। वुमेन की क्या ड्यूटी है, केयर करना फॉर चिल्ड्रन की, मैनेज होम को मैनेज करना विद डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ। बोथ, दोनों की ड्यूटी क्या है, मैन बोथ मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर, दोनों को एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना है एंड फॉलो अल्लाह कमांड, और अल्लाह कमांड को फॉलो करना है। हाउ चिल्ड्रन कॉन्ट्रीब्यूट टू पेरेंट्स हैप्पीनेस, हम जो चिल्ड्रन हैं यानी आप जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स की कैसे हेल्प कर सकते हैं, कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उनकी हैप्पीनेस में, यानी आप अपने पेरेंट्स को कैसे खुश कर सकते हैं। बाय ओबेइंग देम, उनकी हेल्प करके, शोविंग गुड मैनर्स, उनके सामने गुड मैनर्स दिखा करके, स्टडिंग वेल, अच्छे से पढ़ाई करके, एंड बिकमिंग पायस मुस्लिम, और एक अच्छा मुसलमान बन करके, इज्जतदार मुस्लिम बन करके। ड्यूटीज़ टॉवर्ड पेरेंट्स, हमारी ड्यूटीज़ क्या है हमारे पेरेंट्स के तय। ओबे, उनकी ओबे करना, उनका कहना मान, स्पीक काइंडली, उनसे बहुत नर्म लहजे में बात करना, केयर फॉर देम, उनकी केयर करना इन ओल्ड एज में, प्रे फॉर देम, उनके लिए केयर करना, बकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। क्वेश्चन नंबर 6, विनिंग पेरेंट्स कॉन्फिडेंट, अपने पेरेंट्स के कॉन्फिडेंस को आपको विन करना है, कैसे, बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, आपको हमेशा ईमानदार रहना और हमेशा सच बोलना है, तब आप जो है अपने पेरेंट्स के कॉन्फिडेंस को विन करेंगे। नंबर 2 क्या है, ओबे देयर एडवाइस, उन्होंने जो आपको कहा है उसको ओबे करना है, उनकी एडवाइस को। डू नॉट हाइड थिंग, चीज़ों को छुपाना नहीं, कुछ बातें जो आप छुपा लेते हैं। वर्क हार्ड करना एंड शो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करना है। हेल्पिंग अराउंड होम फॉर फ्यूचर, आपके आसपास के जो लोग हैं उनकी आपको हेल्प करना है फॉर फ्यूचर के लिए। जैसे टीच बॉय एंड गर्ल टीम वर्क, क्या करना है, बॉयज़ एंड गर्ल्स को आपको टीम वर्क सिखाना है कि अगर आप एक साथ मिलजुल कर वर्क करेंगे तो इसका क्या फ़ायदा होगा। बिल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिल्ड करिए अपने आसपास के लोगों की। प्रिपेयर देम फॉर फैमिली लाइफ इन फ्यूचर, ठीक है, प्रिपेयर करिए उनके लिए फॉर फैमिली लाइफ को प्रिपेयर करिए इन फ्यूचर के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, अल्लाह मैसेंजर से अबाउट नेबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैसेंजर के बारे में क्या कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हुएवर बिलीव इन अल्लाह एंड द लास्ट डे ऑफ जजमेंट, जो अल्लाह ताला के ऊपर और क़यामत के दिन पर बिलीव करता है, शुड बी काइंड, उसको काइंड होना चाहिए टू हिज नेबर के तय। क्वेश्चन नंबर है, प्रॉफिट सेइंग अबाउट वर्शिपिंग वुमेन हु वॉज अब्यूसिव टू नेबर,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया एक वर्शिपिंग वुमेन के बारे में, एक औरत जो नमाज रोज़ा सब करती थी, सारे अच्छी खसलतें थे उसके अंदर, लेकिन वो अब्यूसिव थी अपने नेबर के तय, अपने पड़ोसी को गाली देती थी। तो उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड शी विल गो टू हेल, वो कहाँ जाएगी? जहन्नम में जाएगी, बिकॉज ऑफ हर बैड ट्रीटमेंट, क्योंकि उसका लहजा सही नहीं था, उसका ट्रीटमेंट सही नहीं था अपने नेबर के तय। इवन दो शी वर्ष, हालांकि वो नमाज़ पढ़ती थी, लेकिन उसका लहजा या उसका जो है मैनर सही नहीं था अपने पड़ोसी के। इट इज़ अनसिविल टू इंटर समवन हाउस विदाउट परमिशन, किसी के घर आप बिना खटखटाए नहीं घुस सकते। ये क्या अनसिविल मैनर है? ये सिविल चीज़ें नहीं है, अनसिविल मैनर है किसी के घर बिना परमिशन के उसके घुस जाना। इससे होगा क्या? इट डिस्टर्ब प्राइवेसी, आप किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, पता नहीं वो किस हालत में हो। शो डिसरिस्पेक्ट, आप उसकी डिसरिस्पेक्ट शो कर रहे हैं। इस्लाम टीच टू नॉक, इस्लाम ने हमको सिखाया कि नॉक करके जाएं एंड आस्क परमिशन, उससे परमिशन ले, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ठीक है, सबसे पहले व्हेन विजिट फ्रेंड और रिलेटिव वी शुड, जब अपने घर के रिलेटिव के घर जाएँ, फ्रेंड के घर जाएँ, तो हमें क्या करना चाहिए? सीक परमिशन, उसकी परमिशन मांगनी चाहिए बिफोर एंटरिंग, उसके घर में जब हम इंटर करें। ग्रीट विद सलाम, उसको ग्रीट करना चाहिए अस्सलामु अलैकुम करके। बिहेव पोलाइटली बिहेव करना चाहिए एंड डू नॉट स्टे टू लॉन्ग, और बहुत देर तक किसी के घर में नहीं रुकना चाहिए। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया? रूल्स ऑफ एटिक्वेट इन इस्लाम होम लाइफ, घरेलू ज़िंदगी में इस्लामिक ने हमको क्या रूल्स बताएं तमीज़ से रहने के? एटिक्वेट यानी क्या तमीज़ सिखाई हमको? रिस्पेक्ट एल्डर, बड़ों की रिस्पेक्ट करना। स्पीक काइंडली, ठीक है, काइंडली स्पीक करना। शेयर होम वर्क एट होम, घर में जो भी काम है उसको शेयर करके करना, सब लोग काम करें, वर्क करें। कीप द हाउस क्लीन, अपने घर को पाकीज़ा करना। शो लव एंड केयर टू ऑल मेंबर, आपके घर के जितने मेंबर हैं उनमें क्या शो करना? लव एंड केयर शो करना। क्वेश्चन नंबर 12, टीचिंग ऑफ इस्लाम अबाउट ड्रेस एंड एडोरमेंट, इस्लाम की क्या टीचिंग है अबाउट ड्रेस एंड एडोरमेंट के बारे में? ड्रेस शुड बी मॉडेस्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। हमारी ड्रेस बहुत ज़्यादा भड़कीली नहीं होनी चाहिए, मॉडेस्ट होनी चाहिए और सिंपल होनी चाहिए। नो प्राइड, घमंड नहीं झलकना चाहिए और शोविंग ऑफ नहीं होना चाहिए आप जो एडोरमेंट या गहना जो ड्रेस पहन रहे हैं। मैन एंड वुमेन मस्ट कवर देयर बॉडी प्रॉपरली, मर्द और औरत दोनों को अपनी बॉडी को प्रॉपरली कवर करना चाहिए। इस्लाम फॉरबिड, इस्लाम ने मना किया प्योर सिल्क पहनने को एंड गोल्ड पहनने को मेन के लिए, आदमी के लिए सोना पहनना और सिल्क पहनना हराम है। दीज आर साइन ऑफ लग्जरी प्राइड एंड प्राइड, क्यों? क्योंकि ये किसका साइन है, किसकी निशानी है? लग्जरी लाइफ की और प्राइड, घमंड की निशानी है। ज़माने जाहिलियत में लोग लग्जरी, अपने आप को लग्जरी शो करने के लिए और प्राइड जताने के लिए गोल्ड पहनते थे और प्योर सिल्क पहनते थे, तो इस उम्मत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किया। मैन शुड लिव सिंपली, इंसान को बिल्कुल सिंपल वे में रहना चाहिए एंड अवॉइड एरोगेंस, और एरोगेंस को क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। ड्रेस ऑफ मुस्लिम वुमेन, वुमेन मुस्लिम की क्या ड्रेस होना चाहिए? लूज एंड मॉडेस्ट ड्रेस होना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए। कवर बॉडी प्रॉपरली, पूरी बॉडी कवर होना चाहिए। व्हेन गोइंग आउट, जब हम बाहर जाएं, शी शुड वियर हिजाब, हिजाब पहनना चाहिए एंड बिहेव विद डिग्निटी, और डिग्निटी के साथ बिहेव करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, क्रॉस ड्रेसिंग एंड मॉडर्न हेयर स्टाइल, आजकल के लोग जो मॉडर्न हेयर स्टाइल बना लेते हैं और क्रॉस ड्रेसिंग पहन लेते हैं, इसका इस्लाम के बारे में क्या रहा है? इस्लाम ने फॉरबिड यानी मना किया है मेन को टू ड्रेस लाइक वुमेन, वुमेन की तरह ड्रेस पहनना, और वुमेन को मना किया है आदमी की तरह ड्रेस पहनना। मॉडर्न स्टाइल दैट इमिटेट, आजकल की जो मॉडर्न स्टाइल है जो इमिटेट यानी नकल करती है, नॉन इस्लामिक कल्चर की को नकल करती है, उसकी कॉपी करती है। शो एरोगेंस, उससे क्या आता है? हमारे अंदर एरोगेंस आ जाता है और डिस्करेज आता है, हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती हमारे अंदर किसी चीज़ की। इस्लाम डज नॉट परमिट रिवीलिंग और टाइट क्लॉथ, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है, इस्लाम ने हमको परमिट नहीं किया, हमको यानी परमिशन नहीं दी है कि हम टाइट क्लॉथ पहने और किसी बॉडी पार्ट को रिवील करें, दिखाएं। क्लॉथ शुड भी कवर होना चाहिए, अवरा यानी प्राइवेट पार्ट हमारे कवर होना चाहिए प्रॉपरली, ठीक है। अब चलिए यहाँ तक आपका पार्ट ख़त्म हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट जो है आपका लेसन 16 है।